स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फ्रैंकी और लॉयड बात कर रहे हैं। फ्रैंकी कहता है कि कहीं वो किसी और को तो पसंद नहीं करने लगी, लेकिन लॉयड इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। बातचीत के दौरान फ्रैंकी अचानक एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन गार्डन का जिक्र करता है, जिसके बारे में सिर्फ अंडरग्राउंड वर्ल्ड में विस्पर्स चलते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन असैसिन्स की इलाइट फोर्स मानी जाती है और यह देश की सिक्योरिटी के लिए बिना गवर्नमेंट की नॉलेज के काम करती है। लॉयड को लगता है यह सिर्फ एक र्यूमर है, लेकिन डीप डाउन उसे कुछ सस्पिशियस लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। योर को उसके बॉस का फोन आता है। वो उसे गार्डन में ले जाती हैं, जहाँ पर सबसे पहले उसका बॉस अपनी सीजर से योर पर अचानक अटैक कर देता है। योर उस अटैक से इजीली डॉज कर लेती है और इसके बाद उसका बॉस कहता है कि मैं टेस्ट ले रहा था कि कहीं तुम फैमिली के बीच में रहकर कमज़ोर तो नहीं हो गई हो, बट अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अभी भी एक काबिल असैसिन हो। योर को यहाँ पर एक नया मिशन दिया जाता है। उसे एक इन्फ्लुएंशियल फिगर ओल्का रेचर और उसके छोटे बेटे शेट की सुरक्षा करनी है। अब ये दोनों वर्ड्स आप याद रखना। ओल्का का पति एक पावरफुल क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा था, लेकिन अब वो मारा जा चुका है और इसी वजह से ओल्का और शेट पर जान का खतरा है। कई डेंजरस असैसिन उन्हें मारने के लिए लगातार लगे हुए हैं। इसके बाद हम आन्या और लॉर्ड फोजर को देखते हैं, जो एक मॉल में थे। उस मॉल में एक स्पेशल गेम चल रहा था, प्राइज जीतने का गेम। इसमें एक बॉक्स में से एक पर्ची उठानी होती है और उस पर्ची में लिखा इनाम मिलता है। आपको मिलेगा। जो नंबर 1 पर प्राइज था वो एक क्रूज शिप पर जाने की फैमिली टिकट थी। आन्या ने वहाँ के वर्कर का दिमाग पढ़ लिया और जान लिया कि किस पर्ची में फर्स्ट प्राइज है, और वो थोड़ी सी चीटिंग करके जीत गई। लग्जरी क्रूज पर जाने के बाद आन्या बहुत एक्साइटेड थी। फैंसी रूम्स, अमेजिंग फूड और पूल देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। दूसरी तरफ लॉर्ड भी रिलैक्स के मूड में था, लेकिन बीइंग ए स्पाई वो हमेशा अलर्ट रहता है। योर के लिए मिशन उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। उसे हर वक्त असैसिन्स की नज़र से बचते हुए ओल्का और उसके बेटे की सुरक्षा करनी थी। साथ ही उसे लॉर्ड और आन्या के सामने नॉर्मल एक्ट करना होता है ताकि उनकी सस्पिशियस न बढ़े, लेकिन क्रूज पर खतरा पहले से मौजूद था। पहले ही दिन योर को एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है कि कोई उन्हें लगातार ऑब्जर्व कर रहा है, और उसका शक सही साबित होता है। एक मास्क्ड मैन रात में ओल्का के कमरे के बाहर घात लगाए बैठा था। योर बिना समय गवाए उस पर हमला करती है और उसे एक झटके में ही खत्म कर देती है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, योर को एहसास होता है कि यह मिशन आसान नहीं होगा। क्रूज पर अलग अलग जगहों पर हाईली स्किल्ड असैसिन मौजूद थे, जो हर मौके पर हमला करने के लिए तैयार है। योर को लगातार ओल्का और शेट की सेफ्टी की चिंता होती है। फिर रात की नाइट पार्टी में सभी लोग पार्टी कॉस्ट्यूम के हिसाब से मास्क पहन लेते हैं। एक असैसिन पॉइजनस निडल लेकर ओल्का की तरफ बढ़ता है, बट योर उससे पहले ही एक कैप से उसके गर्दन पर अटैक करती है और उसे नॉक कर देती है। फिर एक बंदा हैंड टू हैंड अटैक करता है, तो योर उसके हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, अच्छा तो तुम्हें डांस करना है, और ये कहकर उसकी अंगुलियां तोड़ देती है। इसके बाद वो उसे एक रैप्टा धर देती है। भाई साहब वहीं खत्म। फिर एक बंदा साइड से योर पर अटैक करने वाला होता है और आन्या उसके थॉट्स पढ़ लेती है। फिर वो वाइल्ड इमेजिनेशंस करने लग जाती है कि मम्मी पापा का रिश्ता टूट जाएगा, ये वो, अगर पापा ने मम्मी को देख लिया लड़ते हुए वगैरह वगैरह। इसके बाद योर को एक चैन मैन से लड़ते देख वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सो आन्या सिचुएशन को संभालने के लिए बोल देती है कि यू आर द बेस्ट सर्कस लेडी। योर सा को सर्कस लेडी बना दिया। योर भी उस चैन मैन से लड़ते हुए डिफिकल्टी फेस कर रही थी, बट एट लास्ट वो उसे उसी की चैन्स में बांध कर अपना सर्कस शो एंड करने का प्रेटेंड करती है, ताकि किसी को शक ना हो। बाय द वे उन सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ था, इसीलिए किसी को भी पता नहीं चला। इसके बाद हमें आन्या चान के कुछ क्यूट मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डे सभी लोग शिप पर फायरवर्क्स देखने जाते हैं और वहाँ फिर से अटैक होता है। एक बंदा स्नाइपर से अटैक करता है, बट योर सा डॉज कर लेती है एंड उस पर अपना वेपन फेंक कर काउंटर अटैक करती है। इसके बाद कई सारे असैसिन्स उसे घेर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम योर के भाई यूरी को देखते हैं, जो अचानक से बेहोश हो जाता है। उसके साथ ही उसे घर पर पहुंचाते हैं और डॉक्टर बुलवाते हैं। दरअसल उसे बुखार हो गया था। यह यूरी अपने पुराने दिनों को याद करता है कि जब उसकी तबीयत खराब होती थी तब उसकी बहन उसका कितना ख्याल रखती थी, और ये पैनल्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, इसीलिए यूरी अपनी बहन से इतना ज़्यादा अटैच्ड है। फिर भी नेक्स्ट चैप्टर में अगेन योर अपने साथियों के साथ दूसरे असैसिन से फाइट करती है, और ये फाइट काफ़ी बैडएस थी। इनमें से एक बंदा तो अपने मुंह से शूट करता था, हाँ उसके मुंह में बंदूक थी, और एक रोप से फाइट करता था। मतलब इसी तरह सारे के सारे असैसिन्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड थे, क्योंकि जैसे कि हमें पहले भी बताया गया है कि ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा काबिल असैसिन्स थे, और इनकी एक गैंग थी जिसका नाम था गार्डन, अगर आपको याद हो तो। और एक बार के लिए उनके लास्ट 2 मेंबर्स ने योर को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, बट उसके बाद योर अपनी फैमिली को याद करती है और अपने भाई को याद करती है और सुपर सैयान मोड में चली जाती है। वो अपने एक हाथ से मेटल की ब्लेड को तोड़ देती है लिटरली में। आन्या भी यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प करती है सीक्रेटली, बट योर मम्मी जो फाइट लड़ती है बैडएस डेंजर एंड योर साथ जीत जाती है।
फाइनली मिशन कंप्लीट। इस आर्क के बाद योर का कैरेक्टर और डीप हो जाता है। अब उसे ये एहसास होने लगता है कि उसका दिल सच में इस फैमिली से जुड़ चुका है। तो ये था क्रूश एडवेंचर आर्क की पूरी कहानी। मैंने इसमें पूरी डिटेल्स नहीं बताई है, बट फिर भी मैंने इस आर्क की समरी एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको योर मम्मी का ये डेडली और इमोशनल जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताओ योर वर्सेस असैसिन्स का आपका कौन सा फेवरेट मोमेंट था। तब तक के लिए होमीज सायोनारा।